हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में आग एवं उसके प्रकार तथा इसको बुझाने के लिए कौन कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है और अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आपके कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो अपडेट किए जाते हैं। तो आइए फाइनली देख ही लेते हैं। तो आइए पहले हम आग के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। तो आग यानी कि फायर, आग जो होती है एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें 3 कारक मौजूद होते हैं। ठीक है, 3 कारक कौन कौन से होते हैं? पहला कारक होती है ईंधन, दूसरा होती है तापमान और तीसरा होती है ऑक्सीजन। ये तीनों जब एक साथ मिलेंगे तो आग का निर्माण करते हैं। और अगर इन तीनों में से किसी एक की अनुपस्थिति कर देते हैं तो वहाँ पर आग को हम बुझा सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए जानते हैं कि आग बुझाने के लिए 3 बेसिक कौन कौन सी विधि होती है। तो पहला विधि होती है स्टार्विंग। इस विधि में ईंधन तत्व को अलग किया जाता है, यानी कि जो जलने वाले पदार्थ होते हैं उसको हम इसमें अलग करते हैं। दूसरी विधि जो होती है स्मूथरिंग होती है। इस विधि में हवा को रोका जाता है। कैसे रोक सकते हैं? तो वहाँ पर हम फोम का उपयोग करेंगे, रेत का उपयोग करेंगे। इस तरह से हम विधि का प्रयोग करके ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं। इस विधि को हम स्मूथरिंग के नाम से जानते हैं। तीसरी जो बेसिक विधि होती है कूलिंग बेसिक विधि होती है, जिसके द्वारा हम ताप को कम करके आग को बुझा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पानी का उपयोग कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए, कूलिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 बेसिक विधि हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए जानते हैं कि आग के कितने प्रकार यानी कि कितने वर्ग में बांटा गया है। तो आग को मुख्यतः 4 भाग में बांटा गया है: क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। अब आइए एक एक करके ये चारों प्रकार के बारे में जान लेते हैं। क्लास ए फायर, क्लास ए फायर के अंतर्गत ठोस पदार्थ से लगी आग, जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि से लगी आग होती है। इस प्रकार के आग को बुझाने के लिए आग के सबसे पहले निचले हिस्सों में हम अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आग के ऊपरी हिस्सों में धीरे धीरे हम लाते हुए अग्निशामक यंत्र का यूज़ करते हैं। जब इस तरह के उपयुक्त विधि का हम प्रयोग करते हैं तो आग यहाँ पर आसानी से बुझ जाती है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्लास ए टाइप जो होती है ठोस से लगी आग होती है और इसको बुझाने के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्लास बी टाइप। क्लास बी टाइप जो फायर होती है यह द्रव से लगी आग होती है, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल, मोबिल ऑयल, इस तरह से जितने भी लिक्विड पदार्थ होते हैं उससे जो लगी आग होती है क्लास बी फायर के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार के आग को बुझाने के लिए हम फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम सूक्ष्म पाउडर, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इस प्रकार के लगी आग के लिए हम जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो और आग फैलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट टाइप क्लास सी टाइप के बारे में जान लेते हैं। क्लास सी टाइप जो होती है वो गैस से लगी आग होती है, जैसे कि LPG, CNG आदि गैस से लगने वाली आग को हम क्लास सी टाइप के अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम शुष्क चूर्ण अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, इस प्रकार के लगने वाली आग में एकाएक फैलने की संभावना ज़्यादा होती है और विस्फोट की संभावना भी बनी रहती है। तो ये हम क्लास सी टाइप के बारे में जाने। अब आइए नेक्स्ट इसकी टाइप क्लास डी टाइप के बारे में जान लेते हैं। क्लास डी टाइप जो होती है धातु तथा विद्युत उपकरणों के द्वारा लगी आग क्लास डी के अंतर्गत रखा जाता है और विद्युत से लगी भी आग क्लास डी के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम जो अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे वो हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा हम CTC यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर सकते हैं।
ध्यान रहे, इस तरह से लगी आग को बुझाने के लिए हम फोम टाइप या पानी भरे अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। ये हम जाने कि आग के कितने प्रकार होते हैं तथा इसके बुझाने के लिए हम कौन कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखा दे रहे हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चार्ट के माध्यम से अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। अब आइए अग्निशामक यंत्र का कैसे उपयोग किया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करने के लिए हम पास विधि का उपयोग करते हैं। PASS, पास। पी का मतलब होता है पुल यानी कि खींचना। सबसे पहले अग्निशामक यंत्र की हम सील को तोड़ेंगे और सेफ्टी पिन को खींचेंगे। ए का मतलब होता है एम यानी कि निशान लगाना। ठीक है, आग लगी हुई स्थान पर हम नीचे की ओर निशान लगा करके उस पर सीधे बौछार करेंगे। एस का मतलब होता है सिक्वीज यानी कि अग्निशामक यंत्र के लीवर को हम धीरे धीरे दबाएंगे। ठीक है, तो एस का मतलब सिक्वीज, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और लास्ट जो होता है स्वीप, स्वीप का मतलब होता है घुमाना। आग पर पाइप को हम इधर उधर घुमाएंगे जब तक कि आग हमारा बुझ न जाए। तो ये 4 बेसिक विधि होती है जिसके द्वारा हम अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके आग को आसानी से बुझा सकते हैं। तो ये आग के ऊपर हमारा छोटा सा वीडियो था। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार का नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।